नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हिंदू का वेश धारण कर भीख मांग रहा था आसिफ रिजवी, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। समाचार सच पोर्टल के द्वारा भगवान वाल्मीकि को जो डाकू थे शब्द के बाद वाल्मीकि समाज ने कोतवाली का किया घेराव। लोहाघाट में यूकेडी के कार्यालय का उद्घाटन 2027 जंग की तैयारी शुरू। ड्रग्स मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत चंपावत में निकाली गई जन जागरूकता रैली। बाराकोट में 50 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप, बाल बाल बचा बड़ा हादसा। पूर्व दर्जा मंत्री अरुण शुक्ला उर्फ किन्नू ने आज प्राचीन शिव मंदिर और काली माता मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में प्रेस वार्ता की। किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में आज सैकड़ों मजदूर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वर्ष 2024 के विकसित भारत को ध्यान में रखकर रुद्रपुर के समन्वित विकास की रूपरेखा दिल्ली के विद्यार्थी तैयार करेंगे। पंतनगर विश्वविद्यालय में 10 अक्टूबर से शुरू होने वाले अखिल भारतीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी की तैयारी शुरू हो गई है। जिम ट्रेनर ने युवती को बहला फुसलाकर भगाया। MBBS में एडमिशन के नाम पर 1 लाख रुपए हड़पे, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। संगीत में श्रीमद्भागवत तथा महापुराण का विधि विधान और रीति रिवाज साथ शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी के तहत सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी बीच नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह सिर्फ भिक्षा मांगने का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। टोपी लगा रखी है तूने थोड़ी देर पहले, ये लगी है टोपी लगा रखी है तूने थोड़ी देर पहले। हमें दिखेगी हम उसमें जाएंगे, बस हमें जिसमें सच्चाई दिखेगी इसमें जाएंगे। हमें इसमें सच्चाई नजर आती है इस धर्म में, भोले बाबा में। तो आपने जय महाकाल बिल्कुल हमें किसी से वास्ता नहीं है। बिल्कुल छोड़ दिया हमने, माँ बाप तक भी छोड़ दिया हमने। क्यों छोड़ा भाई? इसी वजह से कि हम मुस्लिम थे तो अब हम मंदिर में रहते, तो अब हमारे घर वाले हमसे खपा रहे थे तो हम नहीं जाते। सुबह से घूम रहे हैं, 4-5 बाबा हैं। अभी कुछ बाबा भवारीगंज में घूम रहे हैं, 2-3 यहाँ। ये सुबह से घूम रहे हैं। इसने जो है ऊपर से जो है अपनी जो है मुसलमान वाली टोपी पहन रखी है, जाली वाली, और भगवा लपेट के यहाँ पे भीख मांग रहा है। खुद का नाम स्वयं बता रहा है कि मैं मुसलमान हूँ और भगवान के नाम पे यहाँ भीख मांग रहा है। इसके पास ID नहीं है, कुछ नहीं है। जब इससे ID मांगी गई तो इसने ID देने को मना कर दिया, बोला मेरे पास ID नहीं है। तो ऐसे लोग, जब दिवाली का पर्व चल रहा है, ऐसे लोग बाबा लोग इस समय बाजार के अंदर बहुत घूम रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। एक वो महिला का सावल दे में कान के कुंडल निकाल दिए, उससे जो है जादू करके उससे जो है मन मोह लिया। तो इस प्रकार की घटना ये लोग कर रहे हैं। बच्चा चोरी गैंग में भी ये लोग शामिल हो सकते हैं। इसलिए शासन को चाहिए इन लोगों को तुरंत कार्रवाई करे, क्योंकि दीपावली का समय है, ऐसे लोग बहुत सक्रिय हो जाते हैं इस समय। ये बंदा स्वयं कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, अपना नाम कोई रिजवी करके नाम बता रहा है, और ये इस प्रकार से बाबा बन के हिंदू जो है हमारे सनातन धर्म को, हमारे साधुओं को, उनको बदनाम करने का कार्य ऐसे लोग कर रहे हैं। ये अभी कुछ लोग जो यहाँ से बजरंग दल वगैरह से जुड़े हुए लड़के हैं, वो अभी 2 लोगों को जो साधु वेशधारी हैं उनको लेकर आए हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति का जो है अभी ID नहीं दिखा पाया है वो, और उसका मुस्लिम होना बताया जा रहा है। उसके बताए एड्रेस के अनुसार उसकी जांच की जा रही है। बाकी जो दूसरा है उसने पहले यहाँ पे सत्यापन करा रखा है, जो अपना नाम भूरा बता रहा है, वो यहाँ पे किराए पर रहता है। बाकी दूसरे पक्ष की जानकारी की जा रही है कि सत्यता क्या है, उसके अनुसार ही उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में आज भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के मौके पर आज सभी वाल्मीकि समाज के लोग कोतवाली पहुंच गए, जहां समाचार सच के संपादक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि आज समाचार पत्र सच पोर्टल के माध्यम से भगवान वाल्मीकि को लेकर कुछ और शब्द डाकू जैसे भाषाओं का प्रयोग किया गया, जबकि भगवान वाल्मीकि को सभी धर्म के लोग मानते हैं। हम लोगों ने समाचार पत्र के खिलाफ प्रदर्शन कर संपादक की गिरफ्तारी की मांग की। उन लोगों का कहना है कि हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे और संपादक गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वह पुलिस ने उचित कार्यवाही कराने का आश्वासन भी दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे पूरे जो रामायण के रचयिता है, जिनका अपमान करा गया एक पोर्टल द्वारा, उसमें ये लिखा गया है कि भगवान वाल्मीकि डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। आज भगवान शोभा यात्रा जो हमारे शहर में भी धूमधाम से मनाई जा रही है,
लेकिन आज पूरे हल्द्वानी के वाल्मीकि समाज में बहुत बड़ा रोष है। अगर उनको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया तो शोभा यात्रा का ना करते हुए पुलिस प्रशासन और उस समाचार पोर्टल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर एक रोष व्यक्त करेंगे। क्या क्यों बैठे, क्या मांग कर रहे हैं उसके खिलाफ आप? उसको गिरफ्तार करें, जेल भेजा जाए उसको, जिनने भगवान वाल्मीकि के खिलाफ गलत टिप्पणी करी है। क्योंकि देखिए, उसको नहीं पता कब से कौन से इतिहास में लिखा कि भगवान वाल्मीकि डाकू थे। जो रामायण के रचयिता थे, भगवान राम के जन्म होने से पूर्व उन्होंने उनकी पूरी गाथा लिख दी थी। तो आज उनको ब्रह्म स्वरूप को आज वो डाकू को बोल रहे हैं। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हल्द्वानी में एक पोर्टल चलता है समाचार सच, जिसको संपादक है अजय चौहान जी और नीरू भल्ला जी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार सच के में एक ट्वीट करते हुए एक बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी भगवान वाल्मीकि जी के प्रति लिखी है कि वो जो उनका जीवन का चरित्र उन्होंने दर्शाया है कि वो डाकू थे और लूटपाट करके अपने घर का, अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, जिससे आज वाल्मीकि समाज में बहुत रोष है। हमने एफआईआर दर्ज करने के कोतवाल साहब को अभी एफआईआर दर्ज दे दी है। यदि इसमें समय रहते कोई मामले में संज्ञान नहीं लिया गया तो पूरा वाल्मीकि समाज यहाँ कोतवाली में इकट्ठा होगा और कोई भी अगर अशोभनीय कार्य यहाँ पर हमारा हल्द्वानी में होता है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। यूकेडी नेता एक बार फिर से प्रदेश में यूकेडी और मजबूती देने में लगे हुए हैं। सोमवार को लोहाघाट में यूकेडी जिला अध्यक्ष दीपेश शर्मा की अध्यक्षता में लोहाघाट के मीना बाजार में मुख्य अतिथि यूकेडी सदीय बोर्ड सदस्य चंद्रशेखर कोपड़ी व विशिष्ट अतिथि पूर्व सैनिक संगठन लीग जिला अध्यक्ष कैप्टन RS देव व यूकेडी के वरिष्ठ नेताओं ने यूकेडी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी व यूकेडी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं यूकेडी जिला अध्यक्ष दीपेश शर्मा ने कहा, उत्तराखंड की जननी यूकेडी है। यूकेडी के बैनर तले ही राज्य की जनता ने अपने सपनों के राज्य उत्तराखंड के लिए संघर्ष किया और कई लोग शहीद हुए तो कई घायल, कईयों ने जेल की सजा भुगती। उन्होंने युवाओं से अधिक संख्या में यूकेडी से जुड़ने की अपील की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। विजन क्या रहेगा? विजन तो हमारा तो विजन डॉक्यूमेंट ही है उत्तराखंड क्रांति दल का, कि हम जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि इन 25 वर्षों में इन दलों ने आप लोगों की आकांक्षाओं का, उन आंदोलनकारियों की, शहीदों की आकांक्षाओं का पालन कितना पूरा किया। अगर पूरा किया है तो अच्छी बात है, हमें क्या ज़रूरत थी। लेकिन जो स्थितियाँ बनी है राज्य की, उसमें हमारा विजन यही है कि युवाओं के लिए जो उनकी दुर्गति की जा रही इन सरकारों के द्वारा, उसका बदला उत्तराखंड क्रांति दल चुकाएगा और निश्चित रूप से हम विजयी होंगे। हम जनता से यही उम्मीद करते हैं। जनता भी इस उम्मीद में बैठी हुई है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो तो इनसे हमारा पल्ला। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप मीडिया से लोग यहाँ पर आए। मैं दीपेश शर्मा, जिला अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल चंपावत से। रणनीति की जहाँ तक बात होती है, राजनीति और रणनीति ये बहुत सा सुनने में मिलता है हमें, और बहुत से राष्ट्रीय दल ये कहते हैं कि देखिए ये भी राजनीति करने लगे। अगर हमने राजनीति करनी होती, सबसे पहले मैं बता दूं तो 1994 में हम अपने दल को नहीं बदलते, उसका नाम नहीं बदलते, सिर्फ स्टेट बनाने के लिए हमने अपने दल का नाम बदला और स्टेट को बनाने के लिए हमने अपनी पहचान को निस्तो नाबूद कर दिया। और रही बात रणनीति की, तो रणनीति हमारी 1979-1980 में बन चुकी है। जो ब्लूप्रिंट हमारा तैयार किया गया था मूल निवास 1950 का, आर्टिकल 371 का, आप देखते हैं आर्टिकल 371A से लेके आर्टिकल 371J तक 12 जो राज्य अभी तक हैं पूरे भारत में, पहाड़ी राज्य, उन पर वो लागू हो चुका है। सिर्फ एक उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसके साथ में सौतेला व्यवहार किया गया। और आर्टिकल 371 की मांग हम लोग 25 दिसंबर 1992 को गैर सैंड से कर चुके हैं। उसी ब्लूप्रिंट पे हम लोग काम करेंगे और आगे भी कई योजनाएं जोड़ी जाएंगी उसमें। आज मैं देखता हूं कि 1961 में उत्तराखंड का जवान शहीद हुआ चाइना के साथ लड़ते हुए। कुमाऊं 3 और कुमाऊं 7 मेरे पिताजी बताते हैं पूरी खत्म हो गई थी। हमने 1965 में पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, हमने 1971 में बांग्लादेश के साथ में युद्ध किया, हमने कारगिल में अपना खून बहाया। लेकिन आज मेरे युवा को उसकी सर्विस जो है 4 साल की कर दी जाती है, जबकि वो ही इज रेडी टू गिव हिज ब्लड टू दिस कंट्री, बट स्टिल हम लोगों ने क्या किया कि उसकी सर्विस को घटाकर 4 साल कर दिया गया।
ये क्या ब्लूप्रिंट है? हम इस ब्लूप्रिंट को चेंज करेंगे, हम उसी सब चीज़ को वापस लाएंगे, हम अपने युवाओं को फिर से जो है अपने धरातल पर उतारेंगे और उनकी सर्विस में जो कटौती है इस पर भी हमारा एक अलग से हम लोग बनाएंगे, इस पर कुछ ना कुछ ब्लूप्रिंट हमारे जो अग्रज लोग हैं उन लोगों की उससे हम लोग उसको बनाएंगे। साथ ही साथ जो आर्टिकल 371 है जिसमें जल, जंगल और ज़मीन की पूरी व्याख्या की गई है, जहाँ पर हर एक उत्तराखंडी का इस जल, जंगल और ज़मीन पर पूरा अधिकार होगा। आज 30% पानी जो है पूरे भारत को उत्तराखंड से दिया जा रहा है, जिसकी कोई अभी मायने नहीं है। ये सारा ब्लूप्रिंट हमारा पहले ही तैयार हो चुका है, इस पर कभी काम नहीं हुआ। ये राष्ट्रीय दल जितने भी रहे ये सिर्फ जुमलेबाजी करते रहे, एक लुभाने वाला, जैसे हमारे श्री कापड़ी जी ने बताया अभी कि नकल विरोधी कानून बनाया लेकिन नकलें हो रही हैं, 15-15 लाख रुपए में पेपर बिक रहा है। तो ये किस तरीके का ब्लूप्रिंट चल रहा है? तो ये सारा ब्लूप्रिंट जो है ये सिर्फ जुमलेबाजी का ब्लूप्रिंट है। जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट बनाया गया था 1992 में वो उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा ही बनाया गया और उसी पे काम किया जाएगा जी। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के तत्वावधान में रविवार को नालसा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं और नशीली दवाओं के खतरे का उन्मूलन योजना 2015 के अंतर्गत ड्रग्स मुक्ति जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के तहत गोलू देवता मंदिर से नगर के मुख्य बाजार होते हुए बस स्टेशन तक एक जागरूकता रैली निकाली गई। स्वयंसेवी संगठन, विद्यालयों के छात्र छात्राएं एवं स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रैली का शुभारंभ चंपावत मुख्य बाजार क्षेत्र से हुआ। प्रतिभागियों ने नशा मुक्त समाज, सुरक्षित भविष्य और ड्रग्स से मुक्ति, नई पीढ़ी की सुरक्षा जैसे नारों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन ड्रग्स से मुक्ति, नई पीढ़ी की सुरक्षा के संकल्प और सामूहिक नशा न करने की शपथ के साथ किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पीछे ये उद्देश्य है कि लगातार हमारे समाज में ड्रग्स का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। हमारी जो नवयुवक पीढ़ी है लगातार इसी गिरफ्त में आ रही है। इसका केवल एक ही बचाव है कि लोगों के बीच में हम जागरूकता करें। तो इसी उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की ओर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें हमने एनसीसी के बच्चों को भी इसीलिए रखा कि उनकी ओर से एक मैसेज दिया जाए कि समाज में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, ड्रग्स से हमें दूर रहना चाहिए। ये ना केवल व्यक्ति को ख़राब करता है, पूरे समाज को ख़राब करता है। इसी उद्देश्य से आज ये रैली जिला जज साहब हमारे जो हैं चंपावत के, उनके निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में निकाली। चंपावत जिले के बाराकोट में एक बड़ा हादसा उस समय बाल बच गया जब ढलान में खड़ी एक पिकअप लुढ़कते हुए 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मंगलवार को बीएसएनएल के इंटरनेट सेवा में लगी UP 57T9007 बाराकोट लिंक मोटर मार्ग से खोला सुन्नार के पास चालक द्वारा ओट लगाते समय ढलान में लुढ़ककर 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई और चिड़ के पेड़ में अटक गई। गनीमत रही पिकअप में सवार मजदूर वाहन से उतर गए थे, अन्यथा हादसा बड़ा हो सकता था। हादसा आज सुबह 9:30 बजे हुआ। पिकअप में 10 कट्टे सीमेंट और उनके औजार पड़े थे। सभी मजदूर सही सलामत हैं। दुर्घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय ग्रामीण तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
पूर्व दर्जा मंत्री अरुण शुक्ला उर्फ किन्नू ने आज प्राचीन शिव मंदिर और काली माता मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि NH-74 निर्माण के दौरान प्रशासन और ग्रामवासियों के बीच पहले ही लिखित समझौता हुआ था कि मंदिर को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके बावजूद हाल ही में NH विभाग द्वारा मंदिर क्षेत्र को मार्क कर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए अरुण शुक्ला ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट को भी पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्द ही क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा को भी मंदिर समिति और ग्रामीणों के साथ ज्ञापन दिया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। लोग यहाँ से 17 साल से जुड़े हुए हैं। देखिए, हम 2016 में 15 में जो हमारा समझौता हुआ था NHI के साथ, वो ये हुआ था कि शंकर जी की मंदिर के बाउंड्री के बाद 11 फीट का सर्विस लाइन देंगे और 200 मीटर पूरब 200 मीटर पश्चिम उसे न्यूरो करते हुए लेके आएंगे। और इन्होंने पहले भी NHI ने जहाँ निशान लगाया था शंकर जी का और काली जी का मंदिर तोड़ने के लिए, आज वो फिर वहीं पे निशान लोग लगा करके इसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि ये हम लोगों के पूरे तराई का, पूरे क्षेत्र का ये आस्था का केंद्र है और ये शंकर जी का मंदिर प्राचीन मंदिर है। सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है इसके साथ। लोग बड़े दूर दूर से आके बहेड़ी और बरेली तक के लोग यहाँ पे लाके शिवरात्रि के दिन गंगा जल चढ़ाते हैं। लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है शंकर जी के मंदिर के साथ। और दूसरी साइड में आप लोग अपने कैमरे से देख लीजिए, कोई भवन या कोई निर्माण ऐसी कोई चीज नहीं है, खाली जमीन पड़ी हुई है। हमने यही मांग करी थी कि 2015 में जो NHI और हमारे द्वारा जो गांव के लोगों के साथ समझौता हुआ था, उस समझौते का अनुपालन किया जाए। और सांसद साहब ने PD से बात करी और PD ने उनको आश्वासन दिया कि हम मंदिर नहीं तोड़ेंगे। और सच्चाई है कि मैं बचाने वाला नहीं हूँ कुल मंदिर को, शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी अपने आप बचाएंगे, इस मंदिर की अपने आप रक्षा करेंगे। ये तय किया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को से हम लोग पूरा गुहार लगा रहे हैं। प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहाँ से हम लोग पैदल मार्च करते हुए गाँव के लोग जाएंगे और रुद्रपुर शिव अरोरा जी को हम लोग ज्ञापन देंगे, गुहार लगाएंगे उनसे हम। किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में आज सैकड़ों मजदूर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर सिडकुल पंतनगर स्थित अपेक्स विल्सेस लिमिटेड के 102 स्थायी श्रमिकों की बहाली को लेकर किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के ऊपर जिला अधिकारी पंकज उपाध्याय एवं अपर जिला अधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। और बैठक में अपर अधिकारी पंकज उपाध्याय ने श्रम विभाग के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि कंपनी प्रबंधन से बात कर श्रमिकों को जल्द से जल्द उन्हें काम कम पर किया जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से लगातार श्रमिकों की हित में ही फैसला आया है, तो उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। अपर जिला अधिकारी ने कहा कि 9 तारीख को कंपनी प्रबंधन और आयुक्त के साथ बैठक की जाएगी और जिसमें श्रमिक हित में बात की जाएगी। संगठन ने आरोप लगाया कि CLT दिल्ली शाखा के निर्देशों और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कंपनी ने नए स्वामी जसमृत डिजाइनर ने पुराने श्रमिकों को काम पर न रखकर सैकड़ों नए श्रमिकों की भर्ती शुरू कर दी है। संगठन का कहना है कि नीलामी प्रक्रिया के दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि कंपनी का स्वामित्व व प्रबंधन 102 स्थायी कर्मचारियों सहित हस्तांतरित किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, इनके साथ बड़ा घोर अन्याय हुआ है और मैं प्रथम दृष्टया मानता हूं कि हमारे श्रम विभाग के कुछ कर्मचारियों में चूक हुई है, क्योंकि जिला प्रशासन लगातार कहता रहा और न्यायालय जो लोग गए, चाहे कंपनी गई, चाहे जो लोग गए, न्यायालय ने भी जो आदेश किए उन आदेशों में भी स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि ये जो कर्मचारी हैं, जो बिकने से पहले पुरानी कंपनी कर्मचारी थे, उनको जो जिस नई कंपनी ने खरीदा है उनको उनका अपना कर्मचारी मानना है और वो मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वो उन शर्तों में था, लायबिलिटी है उनकी। और एक जो झूठी बात उन्होंने ये कह दी कि हमने ट्रांसफर किया, ये नहीं गए वहां दूसरे प्लांट पर, उस बात को खुद श्रम विभाग ने अपना आदेश जारी किया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते कर्मचारियों को, ये खुद कहा है श्रम विभाग ने। तो जब श्रम विभाग खुद मान रहा है कि फैक्ट्री ने अगर इनको दूसरे राज्य में भेजा वो गलत था, तो इस आधार पर अगर नहीं गए तो इनकी नौकरी कैसे खत्म की जा सकती है। तो ये सारी बातें आज डिस्कशन में आई।
हमारे श्रमिक साथियों ने भी सारे वो जितने फैसले थे, एनसीईआरटी का फैसला, अन्य फैसले, श्रम विभाग के चिट्ठियां, उन सारी बातों को हम लोगों ने डीएम साहब की ओर से जो दोनों एडीएम बैठे थे उनको दिखाई, और उन्होंने भी श्रम विभाग के अधिकारी सख्ती के साथ कहा कि उसमें मालिकों को बुलाओ और बुला के इसका तत्काल हल निकलवाओ। तो इसमें 8 तारीख को ही कर रहे थे, लेकिन चूंकि 8 को मैं नहीं हूँ, मुझे जरा मुख्यमंत्री से मिलने देहरादून जाना था, तो 9 की डेट तय हुई है। 9 तारीख को हम लोग इसका निश्चित रूप से समाधान निकालेंगे। वर्ष 2047 के विकसित भारत को ध्यान में रखकर रुद्रपुर के समन्वित विकास की रूपरेखा दिल्ली के विद्यार्थी तैयार करेंगे। इसके लिए 45 विद्यार्थियों की टीम 15 दिन तक रुद्रपुर शहर क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर गहन अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे जिला प्रशासन को सौंप देंगे। स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर नई दिल्ली के अर्बन प्लानिंग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सकरी रम्या के नेतृत्व में मास्टर ऑफ प्लानिंग के प्रथम सेमेस्टर के 45 विद्यार्थियों की टीम विकास भवन उधम सिंह नगर पहुंची। शहर की वर्तमान चुनौतियों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 2047 के परिप्रेक्ष्य में शहर के समन्वित विकास का प्रोजेक्ट तैयार कर प्रशासन को 3 माह में सौंपा जाएगा। छात्र सुमित कुमार झा ने बताया कि औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण के साथ ही सभी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास किया जा सके, जिससे लोगों की लाइफ स्टाइल में भी बेहतर सुधार हो सके। इनकी रिपोर्ट इस मायने में महत्वपूर्ण है कि रुद्रपुर के सुनियोजित समन्वित विकास में प्रशासन इनकी रिपोर्ट का उपयोग करेगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के 45 स्टूडेंट्स का 2 सप्ताह का कार्यक्रम रुद्रपुर शहर के विकास का अध्ययन करना था तथा अगले 2 दशकों के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान इनके द्वारा बनाया जाना है। इसके क्रम में आज ये विकास भवन में आए थे और रुद्रपुर शहर के विभिन्न आयामों के ऊपर इनके द्वारा वार्ता की गई। ये अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 3 माह के अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसका ये जनपद प्रशासन को भी उपलब्ध कराएंगे। इनकी रिपोर्ट इस मायने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है कि ये नए बच्चे हैं, अभी भविष्य को देख रहे हैं, तो इनकी रिपोर्ट का हम इस्तेमाल रुद्रपुर शहर के विकास के दृष्टिगत भी कर सकते हैं। इन आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग 45 की स्ट्रेंथ में है, सारे स्टूडेंट्स जो दिल्ली से आए हैं, रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में। और हम लोग यहाँ पे जो है ओरिएंटल डेवलपमेंट प्लान ODP के लिए आए हुए हैं, जहाँ पे हम रुद्रपुर की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो स्टडी कर रहे हैं। और जो भी हम यहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो या फिर डेमोग्राफी सेक्टर हो या फिर लैंड यूज़ हो या गवर्नेंस हो, टूरिज्म हो, हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए और ग्राउंड पे जनता से पूछ के करके उनके जो भी प्रॉब्लम्स है या जो वो चाहते हैं वो सब हम लेते हुए, और जो गवर्नमेंट में जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं उनसे, ऑफिसर से कांटेक्ट करते हुए हम जो है सबको अलाइन करते हुए हम यहाँ पे डेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे हम नेक्स्ट 20 ईयर का प्रोजेक्शन लेते हुए सारे डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम क्या प्रोजेक्शन जा सकता है और क्या हम डेवलप करने वाले हैं वो हम जो है इस बेसिस पे काम कर रहे हैं। यही हमारा प्रोजेक्ट है और उसी में हम अपनी लर्निंग कर रहे हैं, और जो भी हम यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और जो उस पे से प्रोजेक्शन करने वाले हैं वो हम यहाँ पे लास्ट में एक फाइल या रिपोर्ट बना के यहाँ पे हम सबमिट करने वाले हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय में 10 अक्टूबर से शुरू होने वाले अखिल भारतीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी की तैयारी शुरू हो गई है। 4 दिन तक चलने वाले इस किसान मेले में कृषक विज्ञान संवाद और गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को खेती की नई तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। विश्वविद्यालय के गांधी पार्क में 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाले 4 दिन के अखिल भारतीय किसान मेले में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश से 30,000 से अधिक किसानों के इस मेले में पहुंचने की संभावना है। इस मेले का उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और उसमें स्टाल मुश्किल से 100 साल भर का जो भी हमारा साथियों, जैसे कि आपको विदित है कि जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हर साल 2 किसान मेलों का आयोजित करता है, और एक हमारा रबी सीजन में होता है, एक हमारा खरीफ सीजन में होता है। इस बार रबी सीजन का जो हमारा 118वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, वो अक्टूबर 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हो रहा है।
और इसमें आप सभी जानते हैं कि जैसे कि विश्वविद्यालय का जो रिसर्च शोध अनुसंधान करके जो भी यहाँ पर तकनीकियाँ विकसित होती हैं, जो यहाँ पर बीज का उत्पादन होता है, जो इसके अलावा जो बागवानी में और फूलों में सुगंधित जो है पौध में, इसमें जो भी रिसर्च होती है, हम समय समय पर किसान मेले के द्वारा ही अपने किसान भाइयों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसमें ये हमारा जो हमारा यहाँ पर कृषि जो प्रसार विभाग है, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है, जिसके डायरेक्टरेट यहाँ पर है, उनकी ओर से उनके वैज्ञानिक जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे इसमें 9 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत हैं, वो सभी लोग आकर यहाँ पर अपने इसमें किसान मेले को बड़े सही ढंग से आयोजित करते हैं। पूरा विश्वविद्यालय इसमें लगता है और हर डिपार्टमेंट के, हर कॉलेज के यहाँ पर प्रदर्शनी होती है। उनके जो भी रिसर्च का जो इनका जो योगदान है उसको प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जो खासतौर से इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारे जो फसलें लगी हैं, जो इसमें धान है, उसके अलावा मक्का है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, ये जो फसलें हैं, किसान भाई लोग आकर इसको भी देखते हैं कैसे यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, कैसे फसलों का हम ये रख रखाव करते हैं और कैसे उस पर ध्यान देते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें पद्धति जो भी है उसको अपनाई जाती है, उसको हम अवगत कराते हैं। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर में एक जिम ट्रेनर द्वारा युवती को बहला फुसला कर भगाने और उसके खाते से 1 लाख रुपए निकालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार रामनगर निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन स्थानीय क्षेत्र के एक जिम में व्यायाम करने जाती थी। इसी दौरान जिम के ट्रेनर अलीम पुत्र बंधु हसन निवासी मोहल्ला खताड़ी ने युवती से नजदीकियां बढ़ाई और उसे अपने झांसे में ले लिया। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही शुरू की। कोतवाली पुलिस ने आरोपी अलीम को रामनगर के खताड़ी मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। इसमें दिनांक 21 सितंबर को वादी के द्वारा अपनी बहन के साथ धोखाधड़ी कर उसको भगा कर ले जाने का एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें दौरान विवेचना तथ्य प्रकाश में आया कि उसने उसको MBBS में दाखिला दिलाने के नाम पर उससे जो है 1.5 लाख रुपया लिया है और उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की है। इस प्रकरण में विवेचना के दौरान ये पाया गया कि शादी ज़बरदस्ती की गई तथा पैसा भी लिया गया है, जिसमें धारा बढ़ाते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का विधि विधान और रीति रिवाज साथ शुभारंभ बनखड़ी नाथ वन में आज से शुरू हो रही है। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की कथा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस भव्य धार्मिक आयोजन में प्रतिदिन भक्तों के लिए पूजा, हवन और भक्ति संगीत का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। रुद्रपुर के बनखड़ी नाथ वन में भक्ति और श्रद्धा का माहौल आज से शुरू हो गया है। भक्तों के लिए यह आयोजन 7 दिन तक चलेगा, जिसमें भजन, कीर्तन और धार्मिक प्रवचन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये सबसे पहले तो मैं सभी सनातन प्रेमी को राधे राधे बोलना चाहूँगा। और ये आज कथा 7 तारीख से प्रारंभ है
और 13 तारीख की रात तक इसको विराम किया जाएगा। 14 तारीख को इसका भंडारा है और आज हम इसका 7 तारीख में शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाल रहे हैं, भागवत का पूजन कर रहे हैं। उस पश्चात दिन प्रतिदिन कथाओं का वाचन किया जाएगा, जिसमें कि सूर्यवंश की कथाएं प्रारंभ होंगी और चंद्रवंश की भी कथाएं प्रारंभ होंगी। इसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का वर्णन किया जाता है और सनातन धर्म के प्रति आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। देखिए, मुझे कम से कम 18 वर्ष श्रीमद् भागवत कथा को वाचन करते हुए हो गए हैं और सदा भगवान के प्रति भक्ति की प्रेरणा दी है और सनातन को जगाने की प्रेरणा की है, ताकि हम दुष्कर्मों से छूट करके मनुष्य सदा अच्छे कर्मों पर लगा रहे। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ।